ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु, जैन दर्शन वस्तु विज्ञान की चर्चा चल रही थी। सुखी होने की विज्ञान की चर्चा, वस्तु स्वरूप की चर्चा। कभी कभी व्यक्ति मन में यह सोचता है कि ये धर्म, कर्म, शास्त्र, ग्रंथ, ये सब बातें लोक में सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए नीतिकारों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने लिख दिया। पर ऐसा नहीं है बंधु। ये कोई किसी के मन का चिंतवन नहीं है जैन दर्शन। ये कोई समाज की व्यवस्था सुधारने के लिए लिख दिया गया कोई निबंध नहीं है, बल्कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। जैसे आग गर्म होती है, बस आग गर्म होती है, गर्मपना आग का स्वभाव है। तो जो विश्व के स्वभाव को बताए उसका नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन ने विश्व के स्वभाव को बताया है और अपने अर्थात जीव के स्वभाव को भी बताया है। लास्ट पीरियड में हमारी चर्चा चली थी द्रव्य प्ररूपणा के अंतर्गत जीव किसे कहते हैं। ये जो एक चैतन्य तत्व है जो जड़ से भिन्नता करता है, एक एहसास तत्व, एक विचार तत्व, एक फीलिंग तत्व, जो कि जड़ पदार्थों से भिन्न है। इस पुद्गल में, टेबल में, पुस्तक में ये जीवत्व नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जीवत्व है। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। जो एहसास करता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो फीलिंग करता है, जो विचार करता है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह सब जड़ में नहीं होती। यह सब चीज जड़ में नहीं होती बंधु। इसलिए ये बहुत समझने का तत्व है। जिसको जीव समझ में आ गया उसको अन्य द्रव्य भी सहज समझ में आ जाएंगे। जैसे दुनिया की सारी वस्तुएं हमें नजर आती हैं, आंखों से दिखाई देने वाली, उसकी चर्चा हम पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत करेंगे। जैसे जगत की अन्य वस्तुएं पारमार्थिक हैं, रियल है, कल्पना नहीं है। मैं हाथ में नींबू लेकर दिखाऊं आपको तो नींबू है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो एक वास्तविक वस्तु है। उसी प्रकार जीव कोई कल्पना नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई ये थिंकिंग नहीं है। ये वास्तव में एक पारमार्थिक वस्तु है। जीव वो मैं हूं और वो जीव अनादि अनंत होता है। न उसका कभी जन्म होता है, न कभी उसका मरण होता है। वो मैं जीव द्रव्य हूं। इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर जीव नहीं बदलता। जीव तो वही का वही रहता है। ये जीव द्रव्य के विषय में बहुत शांति से विचार करने की बात है। ये ऐसा नहीं है जैसा वर्तमान साइंस कहती है, कोई ऊर्जा विशेष को जीव कहते हैं। ऊर्जा तो सूरज में होती है, ऊर्जा तो आग में होती है, ऊर्जा तो हवा में भी नजर आती है। मैं अकेली ऊर्जा हूं या एक एहसास तत्व हूं, एक विचार तत्व हूं? ये जो मेरे अंदर फीलिंग चल रही है, ये जो विचार चल रहा है, ये जड़ से भिन्न करता है मुझको, पर इसी का नाम जीव द्रव्य है। ये जो शरीर है ये जीव द्रव्य नहीं है,
ये तो जीव के बाहर की पैकिंग है, ये जीव नहीं है। क्योंकि जो जीव होता है वह अपने परिणामों से, अपने भावों से तरह तरह के शरीर धारण करता है। लेकिन जगत के संसारी जीवों को यह भेद विज्ञान अर्थात मैं जीव हूं, शरीर नहीं, ऐसा ज्ञान ना होने के कारण जगत के जीव इस शरीर को ही जीव मान लेते हैं। और जीव द्रव्य की यह प्ररूपणा भारतीय संस्कृति में भी यदि उठाकर देखोगे, गीता आदि में भी, वहां भी इसी प्रकार कहा गया है कि जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे ही नाना तरह के शरीर बदलता है। शरीर साथ रहने से मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। शरीर पुद्गल द्रव्य है। जीव का विचार ही रोमांचकारी है, जीव का विचार ही। हां, इस जीव द्रव्य की परिरूपणा में इतना जरूर है, कोई पूछे कि ये जीव कितना बड़ा है, तो जैसा शरीर धारण करता है उतने आकार में हो जाता है, उतने आकार में वो जीव हो जाता है। चींटी के शरीर में चींटी जितना हो जाता है, हाथी के शरीर में हाथी जितना हो जाता है। साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो क्या वो इलास्टिक है क्या जीव? इलास्टिक नहीं है। प्रकाश की भांति एक कमरे में बल्ब एक जला है, वह प्रकाश फैल जाता है, और वही बल्ब एक बड़े कमरे में भी प्रकाश को फैला देता है, क्योंकि जीव में संकोच विस्तार की शक्ति होती है। तो संसार में वो जैसा शरीर धारण करता है, यदि बड़ा शरीर है तो वो आत्मा बड़ा हो जाता है, प्रदेश से, आकार से, और यदि शरीर छोटा है तो वो छोटा हो जाता है। लेकिन प्रदेश उसके उतने ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जैसे ये रुमाल है, और ये रुमाल मान लीजिए 12 इंच का है। अब मैंने इसको समेट कर 6 इंच का कर दिया, तो भले ही समटकर हमें देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर से 12 इंच का ही है पूरा। उसी तरह जो जीव द्रव्य है, छोटे शरीर में छोटा नजर आता है, बड़े शरीर में बड़ा नजर आता है। छोटे शरीर में छोटा नजर आने पर भी और बड़े शरीर में बड़ा नजर आने पर भी प्रत्येक जीव के जो प्रदेश होते हैं वो असंख्यात होते हैं। असंख्यात भी असंख्यात तरह का होता है। तो जितने इस लोक के प्रदेश हैं, जिसे हम लोकाकाश कहते हैं, उतने एक जीव के प्रदेश होते हैं। अब वो चाहे छोटे शरीर में रहे, चाहे बहुत बड़े शरीर में रहे, तो बड़े शरीर में आकार बढ़ जाता है, लेकिन उसके प्रदेशों की संख्या उतनी की उतनी रहती है, वही की वही रहती है। ऐसा मैं जीव हूं। चींटी से भी बहुत छोटे जीव होते हैं। ये समझने की शैली है। चींटी जीव नहीं है, मच्छर जीव नहीं है, वो तो शरीर नजर आता है, लेकिन मच्छर के अंदर रहने वाली आत्मा वह जीव है। चींटी के अंदर रहने वाली आत्मा वह जीव है। जैसे ये शरीर है, तो इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जीव है, वह मैं हूं, वो मैं हूं, वही आप हो। ये जो आप सुन रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ये आपके अंदर जो थिंकिंग चल रही है, बस यही तो जीव द्रव्य है, यही तो आप हो, यही तो मैं हूं। ये जो झांक रहे हो, यही तो आप हो, ये जो मैं झांक रहा हूं, यही तो मैं हूं। क्योंकि एहसास तत्व, फीलिंग तत्व, विचार तत्व, जानने देखने का तत्व जड़ पुद्गल में नहीं होता। चलना, हिलना, फिरना, ये जीव, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि चलता तो रोबोट भी है, चलता तो खिलौना भी है, हिलता तो खिलौना भी है। जो बोले सो जीव,
तो बोलता तो टेप भी है। हिलना चलना फिरना ये सब जीव कि नहीं, ये भी जीव नहीं। जो खाए पिए वो जीव, लेकिन खाता पीता शरीर है। भले ही मुर्दा नहीं खाता, लेकिन खाने पीने वाला जो देह की क्रिया है वो जीव नहीं है। उसके अंदर जो इच्छा करता है वह जीव है। जो खाए वो जीव नहीं है, ये तो पुद्गल है। होठ दांत मुख चबा रहे हैं, लेकिन इच्छा कौन करता है? जीव। आप घर से चलकर ऑफिस आए अपने, तो शरीर चलकर आया, लेकिन साथ में जीव भी चलकर आया। जो शरीर चलकर आया वो जीव नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा है वह जीव है। और हमको ऐसा लगता है कि हम चलकर आए, क्योंकि हमको शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं है, इनका पृथक पृथक बोध नहीं है। और पृथक पृथक बोध ना होने के कारण हमको ऐसा लगता है शरीर ही जीव है। पर जो दिखाई देने वाला संसार, जो भी कुछ है, ये शरीर और इन सबसे भिन्न एक जानन देखन तत्व है आत्मा के अंदर। जानन देखन, जो जानने देखने का काम करता है, जिसके अंदर सुख है, जिसके अंदर चारित्र है, जिसके अंदर वीर्य है। जैसे पुद्गल के अंदर जड़ पदार्थों के अंदर गुण पाए जाते हैं, वैसे जीव के अंदर गुण पाए जाते हैं। जीव माने मैं भी जीव द्रव्य हूं, आप भी जीव द्रव्य हो। संख्या की अपेक्षा इस विश्व के अंदर अनंत जीव हैं, एंडलेस संख्या, काउंट गिन नहीं सकती। जीव ही जीव है चारों तरफ, लेकिन वो हमें आंखों से नजर नहीं आता। जीव नजर शरीर आता है। लोक व्यवहार की भाषा में हम कह देते हैं देखो ये जीव जा रहा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, लेकिन वो जीव नहीं है। उसके अंदर जो आत्मा है वह जीव है, क्योंकि जीव आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि वह अमूर्तिक है। अमूर्तिक और मूर्तिक क्या होता है? जिसे आंखों से देखा जा सकता है, जिसे कानों से सुना जा सकता है, जिसे नाक से सूंघा जा सकता है, जिसे हाथ से छुआ जा सकता है, जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है, वह सब मूर्तिक पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए वो चेतन है, अमूर्तिक है। वो जीव द्रव्य है, अमूर्तिक है। और अमूर्तिक होने के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान दर्शन भी है, क्योंकि अमूर्तिक तो अन्य पदार्थ भी हैं। इसलिए यदि कोई केवल ऐसा कहे कि जो अमूर्तिक है वह जीव है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अमूर्तिक तो आकाश भी है, अमूर्तिक तो काल द्रव्य भी है, अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अमूर्तिक तो अधर्म द्रव्य भी है। इसलिए अकेले अमूर्तिक पने को लक्षण बनाकर जीव को नहीं पहचान सकते। जीव को पहचानने का जो हेतु है, लक्षण है, कारण है, वो है जानना देखना। वह जीव में ही है, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जीव की परिभाषा दी, जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं। चेतना कहो या ज्ञान दर्शन कहो या जानना देखना कहो, एक ही बात है। और आदि क्यों लगाया? कि फिर जब वो जीव में हम झांक कर देखते हैं तो अकेला ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी है, अमूर्तिकपना भी है। अजब गजब अनंत 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 गुण है, हम मुख से कह नहीं सकते, पर उसका एहसास होता है उस जीव द्रव्य का, जब व्यक्ति को उस जीव को स्वयं ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि मैं जीव हूं। जैसे एक सिकंजी, एक ठंडाई के अंदर सैकड़ों पदार्थ पड़े हैं गजब गजब के, हम उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे हमने एक घूंट ठंडाई पी तो उन सारे गुणों का अनुभव आ जाता है। वैसे ही जिसको ये ज्ञात हो जाता है कि मैं जीव हूं, फिर उसे अपने जीव का अनुभव हो जाता है।
तो उस अनुभव में अनंत गुणों का एहसास आ जाता है। पर मुख्य रूप से जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। और समझाने के तौर पर यह भी कहा जाता है कि दो तुम सुख दुख का अनुभव करते हो ना, ये रोते हो हंसते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो, कभी सुखी अनुभव करते हो कभी दुखी अनुभव करते हो, बस यही तो जीव है। क्योंकि ये सब पुद्गल में नहीं होता, समझाने के लिए ऐसा ये जीव द्रव्य तीनों लोक के अंदर है जो संख्या की अपेक्षा अनंत है, और वही जीव मैं हूं। ऐसा ज्ञान होते ही सुख का मार्ग खुल जाता है, जगत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, अपनी महिमा जागृत हो जाती है, और अपनी महिमा जागृत होने से दृष्टि अपने अंदर चली जाती है, और दृष्टि अपने अंदर जाते ही सुख के द्वार खुल जाते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे।